वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कर्शु साइंटिस्ट। तो आज हम पॉलिनॉमियल्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 2.2 का। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या बोलता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट इज जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हाँ देखिए, बोल रहा है कि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फॉर्म करना है, फाइंड करना है। अगर हमें दो नंबर्स दिए गए होंगे, ठीक है, तो एक नंबर को हमने कंसीडर करना है कि वो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का सम ऑफ जीरोस है, और दूसरा नंबर जो है उसको हमने कंसीडर करना है कि वो उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो उन चीजों को यूज करके हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ पे ना तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दी गई है और ना ही उसके जीरोस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में खुद से लेट कर लेंगे कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, एक जनरल फॉर्मूला लेंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, उसकी जीरोस को भी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ चलिए देखते हैं कैसे कर लेते हैं इसको। देखो पहला वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी पहला जो है ना सम ऑफ जीरोस है अपना 1/4 किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। ये दो चीजें दी गई है अपनी। ठीक है, तो हाँ देखिए हम सॉल्व कैसे कर लेंगे इसको। देखिए हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी ax² + bx + c। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जो है ax² + bx + c। ठीक है, तो हाँ और क्या कर लेंगे हम, और ये चीज भी हम लेट कर लेंगे क्योंकि हमें ये चीज भी पता नहीं कि इसकी जीरोस क्या है। ठीक है, तो उनको भी हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे लेट द टू जीरोस, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, तो उनको हम लेट कर लेते हैं। लेट द टू जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, उन दोनों को हम नाम रखेंगे, एक का नाम रखेंगे अल्फा, दूसरे का नाम रखेंगे बीटा। ठीक है, तो हाँ अब आगे देखते हैं। देखिए हमें पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है। ठीक है ना, पिछले ही लेक्चर में हमने उस चीज को पढ़ा है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और अपने जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फॉर्म कर लेंगे उस चीज को यूज करके। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कर लेते हैं वो चीज। देखिए हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, हाँ हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो अपना है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ ना प्लस करना है जीरोस को, तो इन दो जीरोस को मैंने किया प्लस। अच्छा ये जीरोस कहाँ से है, हमने इनको लेट किया है, अल्फा एंड बीटा इनको हमने लेट करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ अब देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखा हमने। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है अपना -b/a, यानी क्वोशंट ऑफ x अपान में क्वोशंट ऑफ x², इसके बराबर होता है, तो वही लिखते हैं -b/a, लिख लिया। ठीक है, तो आप फर्दर क्या कर लेते हैं, देखिए सम ऑफ जीरो जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्या है वो सम ऑफ जीरोस 1/4, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एक को हमने कंसीडर करना है कि वो सम ऑफ जीरोस है, यानी पहले वाला जो है अपना वो सम ऑफ जीरोस है, और दूसरा वाला जो है अपना वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हाँ जो अपना सम ऑफ जीरोस है वो है 1/4, तो उसको हमने लिखा है यहाँ पे, इसके बदले अल्फा प्लस बीटा के बदले उसको हम लिखेंगे, तो 1/4 को हम लिख रहे हैं इसके बदले अल्फा प्लस बीटा के बदले। ठीक है, तो हाँ क्योंकि सम ऑफ जीरोस यही हुआ ना अल्फा प्लस बीटा, तो हाँ देखिए इज इक्वल टू -b/a। ठीक, तो हाँ क्योंकि हमें जो सम ऑफ जीरो की फॉर्मूला है वो है -b/a, तो उसके बराबर हमने इसको लिखा, सम ऑफ जीरोस एक साइड में और उसकी फॉर्मूला दूसरी साइड में। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ना b माइनस में है, आप देखो b जो है ना राइट साइड में देखो आप b है माइनस में, तो यहाँ पे जो है ना b के कॉरस्पॉन्डिंग इसके मतलब बराबर कौन सा है यहाँ पे, वो है 1, तो यहाँ पे फिर 1 भी माइनस में ही आएगा, है ना, तो इसको हम इस जो है ना माइनस को हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी साइड, तो ये 1 माइनस में आएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, तो हाँ यहाँ पे जो b का माइनस है वो हट जाएगा फिर। ठीक है, इस तरीके से क्लियर, तो हाँ तो जो हमने जो b का माइनस था वो 1 को हमने दे दिया, क्यों, क्योंकि -b 1 के बराबर है, तो इसका मतलब वो -1 हो गया b के बराबर। ठीक है, ठीक ही बात है ना, -b जब 1 के बराबर है तो b भी हो गया ना फिर -1 के बराबर। क्लियर है, तो आप आगे देखते हैं। देखिए ये अपना आ गया b/a, यानी b की वैल्यू -1 आई और a की वैल्यू जो है 4 आ गई। क्लियर, तो अब आगे देखते हैं। तो दूसरी चीज क्या कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं हम दूसरी साइड में, क्योंकि भी बहुत काम है यहाँ पे इस साइड में। और देखिए तो दूसरी साइड में हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीपल करना। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, एक जीरो है अल्फा, दूसरा है बीटा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, देखो इसकी फॉर्मूला क्या है, c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन क्वोशंट ऑफ x²। ठीक है, तो c/a पिछले ही लेक्चर में हमने ये चीज पढ़ी। ठीक है, c/a प्रूव भी कर लिया था कैसे आते हैं ये चीज, तो हाँ अल्फा इंटू बीटा आ गया बराबर c/a की फॉर्मूला है। ठीक है, तो हाँ देखो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है यहाँ पे क्वेश्चन में, -1 के बराबर, तो हाँ यहाँ पे हम अल्फा इंटू बीटा के बदले -1 लिखते हैं। ठीक, ये किसके बराबर है, c/a के बराबर, यानी c जो है ना वो -1 के बराबर है। ठीक, तो हाँ देखिए ए देखो यहाँ पे -1 के नीचे कुछ नहीं है, तो मैं 1 रख रहा हूँ खुद से,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया -1/1 हो गया बराबर c बाई a के बराबर आ गया, ठीक है। तो देखिए ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल ये चीज है कि एक ही, ठीक है ना, एक ही इक्वेशन में, सॉरी एक ही पॉलिनोमियल में एक के दो डिफरेंट वैल्यूज आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे अगर आप देखो ना राइट हैंड साइड में इस वाले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में एक की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे देखो हाँ सम ऑफ जीरोज में एक की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई ए की। अब क्या हम कर लेते, अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू सेम कर लेते दोनों जगह पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू सेम करने का मतलब ये हुआ या तो हमें ये 1 ना 4 के बराबर रखना है या अपना 4 1 के बराबर रखना है, ठीक है। दोनों में से एक काम करना है। तो देखो 4 जो है ना ये हम 1 के बराबर नहीं बना सकते क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम क्या कर लेंगे, 1 को ही हम 4 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, हाँ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे -1/1 इसको हम ऊपर भी 4 से इंटू कर लेंगे और नीचे भी 4 से मल्टीपल कर लेंगे। तो ये दोनों जगह पे क्या बन जाएगा, देखो ए दोनों की जगह पे फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब हम इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर हम 1 -1/1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ऊपर भी 4 नीचे भी, ये कितना बनेगा फिर फाइनली -4। देखो -1 × 4 होता है -4 अपान में 1 × 4 होता है 4, ठीक है। तो हाँ ये किसके बराबर था अपना, c/a के बराबर था। अब देखिए c/a जो है ना ये किसके बराबर आया, -4/4 के। यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोज में हाँ b/a किसके बराबर आया, -1/4 के। देखो अब यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोज में भी a की वैल्यू 4 आ गई और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो दोनों जगह पे a की वैल्यू सेम आ गई। अब देखो अब क्या कर लेंगे हम, देखो अब तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक सेकंड देखिए। हाँ तो a की वैल्यू क्या आई अपनी, देखो पीछे में a की वैल्यू जो है ना 4 आई, देखो दोनों जगह पे सम ऑफ जीरोज में भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी a की वैल्यू 4 आ गई, तो a की वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आ गई, हाँ जी देखो b तो एक ही जगह पे यहाँ पे, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज में। तो b की वैल्यू आ गई -1, ये देखो b की वैल्यू है -1, रेड पेन से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे रेड कलर से, ठीक है। तो हाँ देखो यहाँ पे b की वैल्यू, यहाँ पे देखो b की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो b के बदले हम लिख सकते हैं क्या, -1, चलो b के बदले लिखेंगे -1, ठीक है। तो b के बदले है -1 और c के बदले क्या लिखना है अपना, देखो c की वैल्यू आ गई अपनी -4, यहाँ पे देखो रेड कलर से मैं दिखाने की कोशिश फिर से कर रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे c की वैल्यू है -4, ठीक है। तो हाँ c के बदले लिखते हैं -4, कुछ इस तरह -4। अब देखिए a की वैल्यू भी आई, b की भी और c की भी, इन वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे अपनी जनरल फॉर्मूला में, ठीक है। तो देखो अपनी जनरल फॉर्मूला क्या थी, a² g + bx + c, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पे देखो a के बदले क्या लिखना है, a के बदले लिखना है 4, तो लिखेंगे 4x², बढ़िया। और b के बदले क्या लिखना है, b के बदले लिखना है -1, तो देखो यहाँ पे बनेगा फिर -1x, ठीक है ना। तो हाँ और c के बदले लिखना है -4, तो -4 लिख रहे हैं, समझा है। तो हाँ फिर से बता रहा हूँ, इसमें इसको मैं हटा के अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। देखो फिर से अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो a के बदले लिखना है 4, तो a के बदले मैंने लिखा 4 और x² जो है वही, ठीक। तो हाँ देखो प्लस जो है ना ये वाला प्लस, इसको भी मैं अभी लिख रहा हूँ हाल फिलहाल ऐसे, ठीक है, प्लस। तो हाँ देखो b के बदले क्या लिखना है, -1 लिखना है, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं -1 b के बदले, ठीक है। और जो x है इसको भी मैं x की जगह ही लिखता हूँ ऐसे। हाँ अब देखो c के बदले देखो पहले प्लस है, इस प्लस को भी लिखूंगा ऐसे ही में। हाँ c के बदले क्या लिखना है, -4, तो c के बदले लिखूंगा फिर -4 में, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से हुआ। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा अपना 4x², देखो प्लस इंटू माइनस होता है -1, ठीक है ना, और साथ में x इसका प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और यह 1 तो हो गया -1, और साथ में x इसके तो लिखा x भी, ठीक है। तो हाँ फिर से प्लस माइनस हो गया माइनस, और 4 जो है अपना इसमें ब्रैकेट में, ठीक है। तो हाँ हो गया क्लियर। अब देखिए थोड़ा और कर लेते हैं तो अपनी पॉलिनोमियल आ जाएगी। देखो 4x² और देखो 1 × x होता है xc, ठीक है ना, 1 की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं बनेगी ऐसा, तो 1 × x हो गया xc, ठीक है। तो ये बनेगा -1x, ठीक है ना, -1 × x होता है कितना, x - x, ठीक है। तो -x लिखते हैं यहाँ पे और -4 भी लिखते हैं। तो देखो ये जो है ना ये अपनी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई अपनी, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसी को हमने ढूंढना था, क्या ढूंढना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढनी थी। दिए क्या गए थे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी कर लेना है। तो हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जी √2, 1/3, यानी जो अपना सम ऑफ जीरोज है वो है √2 और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो है 1/3, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको भी, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अभी पहले क्वेश्चन मैंने उसमें मैंने लिखा लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, ठीक है, a² + bx + c एंड लेट 2 जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो अभी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा सेम यहाँ पे भी इन क्वेश्चन में आगे ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो हाँ मैं भी सीधे सॉल्व कर लेता हूँ,
सही है। तो हाँ देखो, जो आपने अभी हमने लेट किए हैं 2 जीरोस अल्फा और बीटा, उनको ही यूज करना है। अल्फा प्लस बीटा हो गया सम ऑफ जीरोस और अल्फा मल्टीपल बाय बीटा हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इतनी सी बात है। बाकी जो वो 2 लाइंस मैंने वहां पे लिखी है उनको सब जगह पे चिपकाना है, ठीक है। सब क्वेश्चन में ऐसे ही चिपकाना है। तो वहां देखते हैं आगे। देखिए जो सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हमने 2 जीरोस जो लेट किए हैं वो है अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस हो गया फिर अल्फा प्लस बीटा। वो किसके बराबर है अपना, सम ऑफ जीरोस के बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो लिखा, ठीक है। तो हाँ देखो, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पे, √2। तो हाँ लिखते हैं फिर सम ऑफ जीरोस के बदले √2, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो हाँ सेम फिर से भी देखो, बी की जो है ना साइन वो माइनस में है, इसको हम √2 को देंगे ना। अगर हम माइनस बी को रखे √2 के बराबर, तो मतलब माइनस √2 भी बी के बराबर है, ठीक है। तो हाँ यही कर लेंगे हम, बी को बनाएंगे आप माइनस √2 के बराबर, ठीक है। तो एक ही बात है, ठीक है। तो हाँ तो ये बन जाएगा अपना माइनस √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। बहुत बढ़िया। अब देखो √2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं खुद से 1 लिख रहा हूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये आ गया अपना बी अपॉन ए किसके बराबर, माइनस √2 अपॉन 1 के। हाँ यहाँ पे लिखते हैं आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब देखना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है आपने यहाँ पे देखो 1/3, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वही से दिया गया है, वो किसके बराबर है 1/3। तो 1/3 लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा के बदले, ठीक है। तो किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे देख लेना, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जो ए की वैल्यू आई वो 3 आ गई, और जो यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोस में देखो ए की वैल्यू आ गई 1। तो दोनों डिफरेंट ए की वैल्यूज आ रही है दोनों जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए की वैल्यू जो है ना वो सेम कर लेनी है, ठीक है। तो हाँ दोनों जगह पे हमने ए की वैल्यू सेम कर लेनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपने 1 है ना, सम ऑफ जीरोस का ये 1 जो बना है यहाँ पे, इसमें क्या कर लेंगे हम, इसी को हम जो है ना कन्वर्ट कर लेंगे 3 में, ठीक है। इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर भी सम ऑफ जीरोस को ऊपर भी और नीचे भी 3 से मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ए की वैल्यू 3 बन जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो हाँ चलो कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा और सिंपलीफाई इसको। देखो √2 अपॉन में 1 को हम मल्टीपल कर लेते हैं ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, ठीक है। तो हाँ एक सेकंड को ना आप, इस वाले को मैं थोड़ा यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे इसको कर लेते हैं और, तो इस तरीके से ये वाला एरो से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ले जाता हूँ इसको। तो हाँ देखिए ये अपना -√2 अपॉन 1 इंटू 3 ऊपर भी 3 नीचे भी इंटू कर रहा हूँ मैं दोनों जगह पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये -√2 इंटू में 3 यानी मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर होता है, -3√2। इस तरीके से, ठीक है। अपान में देखो 1 इंटू 3 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। क्लियर है। तो हाँ ये दोनों चीजें किसके बराबर है, देखो बी अपान ए के बराबर है, तो बी अपान ए के बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देख लेना, अब देख लो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 आ गई और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी ए की वैल्यू 3 आ गई। अब ए की वैल्यू सेम आ गई। अब हम क्या कर लेंगे, हाँ अब हम एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेना, बहुत बढ़िया। अब हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सब की वैल्यू देते हैं, लिख के रखते हैं। देखो ए की वैल्यू है अपनी यहाँ पे बताओ 3, देखो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 लिख रहे हैं, ठीक है। और बी की वैल्यू है कितनी, हाँ बी की वैल्यू है -3√2, बहुत बढ़िया, ठीक है। और सी की वैल्यू है कितनी, सी की वैल्यू है अपनी हाँ यहाँ पे देखो सी की वैल्यू है 1, तो हाँ सी की वैल्यू 1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो हाँ अब हम इसको फॉर्मूला में फिट कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ अब हम इसको जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्मूला में फिट कर लेते हैं। तो हाँ कर लेते हैं, देखिए वो क्या है, एक्स स्क्वायर जी प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हाँ ए के बदले लिखना है 3, तो ए के बदले 3 लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज। हाँ और बी के बदले लिखना है माइनस, पहले तो ये प्लस लिखते हैं, सच प्लस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ प्लस लिखा मैंने, सही है। उसके बाद एक सेकंड प्लस थोड़ा दूर हो गया इसीलिए, तो प्लस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ और बी के बदले लिखना है -3√2, ठीक है ना। तो हाँ लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट में -3√2, बहुत बढ़िया। अब देखिए और एक्स के साथ में इसके देखो ना, एक्स से बी के साथ, तो लिख रहा हूँ मैं एक्स भी इसके साथ, और हाँ सी के बदले लिखना है 1, तो प्लस में 1, बहुत बढ़िया। अब देखो ये बन जाएगा अपना 3x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और प्लस माइनस माइनस होता है 3√2x, सही है, और प्लस 1, ये जो है ना ये अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, और इसके साथ ये अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरोस जो है वो 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √2। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अब, देखिए बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा वरना तो ये। तो हाँ देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, -b अपान ए के बराबर होता है, बहुत बढ़िया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किस, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 लिखते हैं, बहुत बढ़िया। वो किसके बराबर है, -b अपान ए के बराबर है। अब समझना बात को, देखो इस माइनस को मैं दूसरी तरफ रखता हूँ, तो ये बन जाएगा -0 इज इक्वल टू बी अपान ए। देखो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो वहां रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल ऐसे ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो हाँ ये अपना बन गया सम ऑफ जीरोस। अब नेक्स्ट जगह देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया अल्फा इंटू बीटा,
बहुत बढ़िया। किसके बराबर है अपना फॉर्मूला? हाँ जी, सी अपान ए के बराबर है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो उसकी वैल्यू दी गई है सॉरी √5, ठीक है ना, उसकी वैल्यू दी गई है √5, तो अल्फा इंटू बीटा के बदले में क्या लिख रहा हूँ, √5 लिख रहा हूँ। वो किसके बराबर है? सी अपान ए के बराबर है। बहुत बढ़िया। अब देखो √5 के नीचे मैं 1 रख रहा हूँ खुद से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो हाँ, अब देखिए ये अपना सी अपान ए जो है ना ये किसके बराबर है? √5 अपान 1 के बराबर है। सही है। आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी ए की वैल्यू 1 है और सम ऑफ जीरोज में भी ए की वैल्यू 1 है। तो अभी हम जो है कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट जनरल फॉर्मूला में, ठीक है। तो वहां देखो पहले हम लिखते हैं ए की वैल्यू जो है दोनों जगह पे 1 है तो 1 सही है, चेंज करने की जरूरत नहीं है ए पे भी। और बी की वैल्यू जो है अपनी वो है अपनी हाँ -0 होता है 0 ही, ठीक है ना, तो 0 रखते हैं। ओके। और जी सी की वैल्यू है अपनी हाँ √5, तो √5 बहुत बढ़िया। अब देखो जनरल फार्मूला में फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है x² प्लस bx प्लस सी, बहुत बढ़िया। अब देखो a के बदले लिखना है 1 और x² एज इट इज, और b के बदले लिखना है 0 और x एज इट इज, और प्लस c के बदले लिखना है √5, तो लिखा √5। अब देखो थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा x², देखो 1 इंटू एनीथिंग इक्वल्स टू दैट थिंग इटसेल्फ, ठीक है। हाँ, तो 1 इंटू 10 हो गया 10, 1 इंटू 15 हो गया 15, 1 इंटू x हो गया x, तो 1 इंटू x² हो गया यहाँ पे x², ठीक है। प्लस में देखो 0x हो गया फिर से 0, पूरी टर्म 0 बन जाएगी यहाँ पे, 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो प्लस √5, तो √5 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अपना सम ऑफ जीरोज है वो 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो है कितना, वो भी 1 ही है। तो हाँ देखो लिखते हैं फिर सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर है, फॉर्मूला क्या है उसकी, वो है -b अपान a के बराबर, ठीक है। तो हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ अब देखो वो किसके बराबर है, -b अपान a के बराबर है, ठीक है। तो हाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो खुद से मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस माइनस को भी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा -1 अपान 1 इज इक्वल टू b अपान a, ठीक है। तो ये आ गया अपना सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से इसको हम लिख रहे हैं सम ऑफ जीरोस को। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को यहाँ पे लिखते हैं इस साइड में। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ अल्फा इंटू बीटा, उसकी फॉर्मूला क्या है, सी अपान ए है। बहुत बढ़िया। देखो अल्फा इंटू बीटा भी 1 के बराबर है तो 1 के बराबर लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू सी अपान ए। बहुत बढ़िया। देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये भी आ गया सी अपान ए आ गया बराबर 1 अपान 1 के। देखो यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 1 है, सम ऑफ जीरोस में भी ए की वैल्यू 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी ए की वैल्यू 1 है, तो दोनों जगह पे सेम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कर लेते हैं हम इसको जनरल फॉर्मूला में फिट, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला अपनी x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हाँ देखो a के बदले लिखना है 1 तो 1 लिख रहा हूँ मैं, x² को एज इट इज, ओके। और b के बदले लिखना है -1 तो पहले प्लस लिखते हैं ये, और b के बदले -1 है तो -1 लिख रहा हूँ मैं, और x एज इट इज जो है वही, और c के बदले लिखना है 1 तो ये देखो ना c के बदले है 1, यहाँ पे रेड से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो c के बदले यहाँ पे देखो c के बदले 1 है तो c के बदले 1 ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हाँ c के बदले +1 ये लिख लिया मैंने, ओके। तो ये बन जाएगा 1 इंटू x² होता है, x² अपना, और प्लस माइनस होता है और 1, ठीक है, x सही है और प्लस में 1, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा अपना x², ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा, यहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे फाइनली बन जाएगा इधर में इज इक्वल टू फाइनल इक्वेशन है अभी लिख रहा हूँ मैं, फाइनल पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वो है x², बहुत बढ़िया, और -x, ठीक है, +1। देखो -1x होता है -x, -1 इंटू x होता है -x, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से ये वाली पॉलिनोमियल भी बन गई, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्या, -1/4 जो है वो सम ऑफ जीरोस, वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4, ठीक है। तो हाँ देख लीजिए। तो हाँ ये बन जाएगा अपना सम ऑफ जीरोस हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, -b अपान a के बराबर होता है, बहुत बढ़िया। अब देखिए सम ऑफ जीरोस दिया गया है वो किसके बराबर है, -1/4 के बराबर है, बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला क्या है, -b अपान a सम ऑफ जीरोस की, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला है -b अपान a, ठीक है। तो वो भी लिख रहा है, ओके। इस ठीक है ना, माइनस से माइनस कटा, बहुत बढ़िया। अब देखो ये बन जाएगा -4 है इज इक्वल टू b अपान a, ठीक है। तो ये आ गई अपनी सम ऑफ जीरोस। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, बहुत बढ़िया। किसके बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है यानी सम ऑफ जीरोस होता है अपना सी अपान ए के बराबर, ठीक है। तो लिख रहे हैं सम ऑफ जीरोस भी दिया गया है वो कितना है 1/4, तो 1/4 लिख रहा हूं मैं, वो किसके बराबर है, सी अपान ए के बराबर है, ठीक है। तो हाँ हो गया ये वाला भी। देखो यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस में भी जो है ना अपना ए की वैल्यू जो है 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी ए की वैल्यू 4 है, तो दोनों जगह पे ए की वैल्यू 4 है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ तो फिर अब हम जनरल फॉर्मूला में इसको फिट करने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है, x² जनरल फॉर्मूला है अपनी x² प्लस bx प्लस सी, बहुत बढ़िया। अब देखो हाँ ए के बदले क्या है, ए के बदले क्या है, बहुत बढ़िया। देखो ए के बदले 4 है, देखो दोनों जगह पे ए के बदले 4 है तो 4 लिख रहा हूँ मैं, x² को एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया। अब देखो b के बदले क्या है, देखो b के बदले यहाँ पे है b के बदले 1 तो 1 लिख रहा हूँ मैं, प्लस में 1x, बहुत बढ़िया। अब देखो c के बदले क्या है, c के बदले 1 है
तो सी के बदले 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लस में 1। अब देखो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। ओके, देखो 1 इंटू एक्स होता है एक्स ही, और प्लस में 1। देखो इस तरीके से अपनी फाइनल वाली पॉलिनोमियल बन जाती है, और ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है 4, 1, यानी अपना जो सम ऑफ जीरोज है वो है 4, और जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो है 1। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे उनको किया वैसे इसको भी कर लेना है, ठीक है। तो यानी सम ऑफ जीरोज हो गया अल्फा प्लस बीटा, उसकी फॉर्मूला जो है वो है माइनस बी अपॉन ए। बहुत बढ़िया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो है बराबर किसके, 4 के। देखो ना अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस 4 है, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो वहां रख रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, इस माइनस को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो बन जाएगा -4 अपॉन 1 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। बहुत बढ़िया। अब देखो ये आ गया अपना सम ऑफ जीरोस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। बहुत बढ़िया। वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा इंटू बीटा जो है ना उसकी वैल्यू है 1 अपनी, तो उसकी वैल्यू 1 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो हाँ इज इक्वल टू देखो सी अपॉन ए एज इट इज, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे देखो ये अपना जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो हाँ अब देखो यहाँ पे भी जो सम ऑफ जीरोस में भी ना ए की वैल्यू 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी ए की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे पुट कर लेते हैं। देखो पहले ए की वैल्यू है अपनी 1, दोनों जगह पे तो 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और कॉमा बी की वैल्यू जो है वो है अपनी बी की वैल्यू है अपनी -4, तो -4 लिख रहा हूँ मैं, और सी की वैल्यू है अपनी 1, तो 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, अब जनरल फॉर्मूला में इसको पुट करने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो अपनी जनरल फॉर्मूला में जनरल फॉर्मूला है इसमें आप पुट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके, और बी की वैल्यू है -4, पहले मैं इस प्लस को लिख रहा हूँ, फिर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं -4 बी की वैल्यू, और एक्स के साथ ही फॉर्मूला के साथ ही वो भी लिख रहा हूँ, और प्लस में जो है ना सी की वैल्यू 1 है तो 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये बन जाएगा अपना 1x स्क्वायर, सही है, और प्लस माइनस माइनस होता है 4x, और प्लस में 1, ठीक है। तो हम लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, चलो देखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो और माइनस में 4x प्लस में 1, देखो ये अपनी फाइनल वाली जो पॉलिनोमियल आ गई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है, और इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज जो है ना ये कंप्लीट होती है।